हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और दो चैप्टर हमारे पास थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो बच्चों इसके दो पार्ट हमने बना लिए हैं और लगभग 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। आज हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें हम 60 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, काफी लेंथी चैप्टर है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए एक वीडियो में इसको बनाना काफी मुश्किल है। तो बच्चों आज शुरू करते हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। और देखिए 61 क्या पूछ रहा है, इन दिस रिएक्शन, ये हमारे पास एसिडिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन ए, PCl5, देन बी और अल्कोहलिक केवस, देन सी, व्हाट इज सी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर एसिडिक एसिड है और ऊपर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एसिड का रिडक्शन किस में होता है बच्चों, अल्कोहल में। तो जो हमारा ए होगा वो होगा इथेनॉल, CH3CH2OH। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये ए का रिएक्शन होगी PCl5 के साथ। ठीक है बच्चों, तो PCl5 का काम क्या होता है, OH को हटा देना और Cl को लगा देना। तो जो हमारा बी होगा वो होगा CH3CH2Cl, ये बी हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो CH3CH2Cl है वो अल्कोहलिक केवच, AlC अल्कोहलिक केवच। और बच्चों अल्कोहलिक केवच का काम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो माइनस HCl यहां से निकल जाएगा, यानी यहां पर हमें एक मिल जाएगी जिसका नाम होगा इथाइलिन या एथीन। तो बच्चों आंसर हो गया सी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। सारे के सारे फिनॉल है और फिनॉल की पैरा पोजीशन पर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो हमें एसिडिटी चेक करनी है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था कि फिनॉल में जो एसिडिटी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऐड होने से घटती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ऐड होने से बढ़ती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि कौन कौन से ग्रुप विड्रॉइंग है और किसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा है। तो बच्चों देखो NO2 इज मोस्ट विड्रॉइंग, NO2 की पावर जो है सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होती है, इसीलिए जो है ये विड्रॉ करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो इसलिए थर्ड वाला सबसे पहले आ गया। उसके बाद बच्चों ये Cl भी है, ये -I की वजह से विड्रॉइंग है, तो थर्ड के बाद आ गया फर्स्ट। यहां पर देखो CH3 डोनेटिंग है, OCH3 डोनेटिंग है, OCH3 मोस्ट डोनेटिंग, यानी ये +R भी करेगा और साथ में -I करेगा, लेकिन यहां पर जो है ओनली +H होगा। तो CH3 कम डोनेटिंग है, तो कम डोनेटिंग यानी ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा डोनेटिंग यानी कम एसिडिटी। तो बच्चों 3124 होगा इसका आंसर, 3124 यानी CO। ठीक है, 63 पूछा है, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट का यूज हम करते हैं कि अल्कोहल किस टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और किस बेसिस पे बच्चों, वहां पर जो है टर्बिडिटी आती है और टर्बिडिटी आने का एक टाइम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो जो टर्बिडिटी होगी वो लगभग 10 मिनट में आएगी, सेकेंडरी अल्कोहल लगभग 5 मिनट में टर्बिडिटी देता है, और जो टर्सरी अल्कोहल है वो लगभग 1 मिनट में टर्बिडिटी देता है। तो ये पूछा है बच्चों कि विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट, यानी किस अल्कोहल में फास्ट आएगी, सिंपल सा जवाब है टर्सरी। तो बच्चों टर्सरी अल्कोहल और बाई, यहां पर देखो रिएक्शन का टाइप भी दे रखा है, तो बच्चों बाई होगा SN1, क्योंकि SN1 क्या करती है, कार्बोकैटायन मीडिएटेड के थ्रू काम करती है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी अल्कोहल हमारे पास हो, जैसे इस तरह का अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन अगर हम ल्यूकास रिएजेंट यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड बनता है। और तो बच्चों ये अगर टर्सरी होगा तो एल्काइल हैलाइड क्या होगा, फास्ट बनेगा, जल्दी बनेगा, और अगर टर्सरी का कंसेप्ट आता है तो हमेशा बच्चों कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। 64 एस्प्रिन इज ऑल्सो नोन एज, एस्प्रिन बच्चों एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन को हम बोलते हैं। अभी इससे कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, OCO CH3
और यहाँ पे CH, इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। नेक्स्ट हमारे पास है 65, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन द वाटर देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। क्या रीजन है? ठीक है बच्चों, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों? ये मेटानाइट्रोफिनॉल है और बच्चों ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। सीधी सी बात है, यहां पर जो H है वो इस O के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो बच्चों H जब इसके साथ हो गया तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H आसानी से एसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं उनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 66, in the given transformation which of the following is the most appropriate reagent। अच्छा यहां पर देखो ये अल्कोहल और डबल बॉन्ड और साथ में कीटोन, तो रिएजेंट हमें ढूंढना है। तो क्या चेंज हुआ? देखो बच्चों डबल बॉन्ड एज सच था, कीटोन चेंज हो गया यहां पर हाइड्रोकार्बन में। देखो कीटोन हाइड्रोकार्बन बन गया और अल्कोहल एज सच रहा। तो बच्चों किसी कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोकार्बन बनाने के केवल दो ही तरीके हैं, है ना। वैसे 3 रिएजेंट है, लेकिन अगर नेम रिएक्शन से देखा जाए तो 2 तरीके हैं। एक हमारे पास हाइड्राजीन और KOH है और दूसरा हमारे पास बच्चों जिंक अमलगम और HCl है। ये तो बात, तो दोनों क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब बच्चों देखो ये तो NaBH4 तो होगा नहीं और लिक्विड अमोनिया ये भी नहीं होगा, भले ये रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन ये कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब बचा A और B। देखो ये हमारे पास जिंक अमलगम HCl और ये हमारे पास हाइड्रोजन और OH। अब आप बोलोगे दोनों जो है यूज करते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर की पॉइंट है ये वाला, ये जो रिएजेंट है दिस इज कॉल्ड क्लेमेंशन रिएजेंट। इसमें जो HCl है वो बच्चों अल्कोहल को Cl में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसका यूज करोगे, कार्बोनिल ग्रुप तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो अल्कोहल है वो Cl में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको एक बार बताया था। इसीलिए बच्चों इस रिएजेंट का हम यूज नहीं करेंगे, केवल हमारे पास रिएजेंट होगा हाइड्रोजन और KOH। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल को एज सच रखेगा और डबल बॉन्ड को भी एज सच रखेगा, केवल कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, बी मत करना है ना। 67, फिनॉल इज ट्रीटेड विद solution of mixture of KBr and KBrO3 the major product obtained in the above reaction। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। तो यहां पर जो है हम लेंगे KBr, ठीक है, और KBr का जब आयोनाइजेशन होगा तो बच्चों K+N Br-। तो यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो किस किस के बीच होती है? देखो Br- प्लस BrO3-। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 5 Br यूज होते हैं और BrO3 एक मॉलिक्यूल यूज होता है। और बच्चों यहां पर हमें मिलता है देखो 3Br2 प्लस 3H2, इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है। तो ये हमारा अब अटैकिंग रिएजेंट होगा, ये वाला मिक्सचर। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो अब जो है वाटर जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है या ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर 3 ब्रोमीन लग जाते हैं। तो बच्चों होगा ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 68, which of the following reagent may be used to distinguish between phenol and benzoic acid। चलो देखते हैं। अच्छा एक्वस NaOH बेस है, दोनों एसिड है तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। टॉलेंस रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है, ये भी नहीं करेगा। मॉलिस रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ये भी यूज नहीं होगा। तो बच्चा कौन बच्चों, न्यूट्रल FeCl3। जैसा मैंने आपको बताया था कि फिनॉल के साथ FeCl3 वायलेट कलर देता है, जबकि बेंजोइक एसिड के साथ FeCl3 बफ कलर देता है। तो दोनों के साथ जो कलर डिफरेंस है उसकी वजह से दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 69, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड
was subjected to Cannizzaro reaction by using NaOH। ठीक है, आगे बोल रहा है the mixture of the product contain sodium trichloroacetate ion and another compound। तो हमने दूसरा कंपाउंड ढूंढना है, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड और वो भी ट्राइक्लोरो, तो ये हमारे पास ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बन गया। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वही कैनिजारो देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर NaOH और बच्चों कितना परसेंट, 50%। तो एक एल्डिहाइड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, सीधी सी बात है। तो यहां पर बच्चों आपको मिलने वाला है, देखो एक मिलेगा CH2OH अल्कोहल और दूसरा आपको मिलेगा COONA। तो बच्चों COONA तो उसने पहले दे रखा है सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट, ये सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट। तो हमें मिला बच्चों 1,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, तो यानी 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल विल बी द आंसर। 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल यानी आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, तो कैनिजारो का कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करना। 70 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है बच्चों, देखो पहला एसिटिक एसिड, दूसरा फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कम होता है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा होता है, पहले को हटा दो। तीसरा बच्चों हमारे पास 4 कार्बन का एसिड है लेकिन साथ में Cl भी लगा है, और पांचवें में जो है Cl काफी दूर है, तो पांचवा तो हटा दो। ठीक है, ये जो बच्चों दूसरा और तीसरा है, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो अगर मैं HCOOH को देखूं, इस पर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन बच्चों इस कंपाउंड में एक विड्रॉइंग ग्रुप आने से, यहां पर Cl आने से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए जो है ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा बजाय फॉर्मिक एसिड से, ड्यू टू द विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ Cl ग्रुप। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा सी। नाउ 71 सोडियम इथॉक्साइड हैज रिएक्ट विद इथेनॉइल क्लोराइड, द कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन इज। तो देख लेते हैं कि सोडियम इथॉक्साइड की इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या होनी है। सोडियम इथॉक्साइड मतलब C2H5ONa, O माइनस है Na प्लस है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिग्रेड करें तो C2H5O माइनस और Na प्लस। तो बच्चों ये हमारे पास एक तरह का न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, अब इथेनॉल क्लोराइड में रिएक्शन करनी है तो CH3 इथेनॉइल क्लोराइड, हाँ अच्छा ये नहीं होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये वाला है न्यूक्लियोफाइल C2H5O माइनस, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है C2H5O यहां पर लग जाएगा और Cl निकल जाएगा। तो अब हमारा जो आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा, देखो OC2O5 और लास्ट में डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा इथाइल एसीटेट, यानी इथाइल इथेनोइट। तो ये आंसर हो जाएगा डी, यानी एक एस्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिल्वर मिरर टेस्ट यानी टॉलेंस रेजेंट, तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सारे के सारे टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 एल्डिहाइड है, देखो एसिड एल्डिहाइड भी है, फॉर्मेल्डिहाइड भी, यानी इसके 2 आंसर होंगे। कीटोन जो है कभी भी टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो A and C विल बी बोथ आंसर। 73 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन कौन दे रखा है बच्चों, फिनॉल, पैराक्रिसॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सबके स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो बच्चों पैराक्रिसॉल यानी फिनॉल पर ये पैराक्रिसॉल, ये A और ये अपना B। उसके बाद है मेटानाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल की मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, और लास्ट में है बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन अभी आया भी था मुझे लगता है ना। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर हो या ऑर्थो पोजीशन पर हो तो
उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर -R और -I दोनों है। तो इसीलिए बच्चों फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये तो हुआ फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला ढूंढ लो, वैसे आंसर होने वाला है हमारा पी। ठीक है, फोर्थ वाला पहले आ ही गया। चलो देख लेते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 3 -I होगा क्योंकि मेटा पर है, तो 3 हो गया। ठीक है, फिर फर्स्ट होगा और फिर होगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा बी। 74 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो अल्कोहल और H2SO4 प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट अंडर एनी कंडीशन। तो बच्चों ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहला है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, जब C2H5OH है तो यहां पर बच्चों क्या होगा, HSO4 माइनस और H प्लस। तो यहां पर जो है H प्लस निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। तो यहां पर C2H5HSO4 माइनस आ सकता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये बनेगा। एथिलीन बनेगी, क्योंकि बच्चों H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन करना। तो ये इसका जब डिहाइड्रेशन करेगा तो हमें एक इथाइलिन मिल सकती है। एसिटाइलिन कभी नहीं मिलेगी बच्चों ये, और डाइथाइल ईथर भी मिलता है। तो एथीन और ईथर दोनों मिलते हैं H2SO4 के डिहाइड्रेशन करने से अल्कोहल पर, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होता है जैसे मैंने आपको बताया था। और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी मिल सकता है, लेकिन बच्चों एसिटाइलिन कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। 75 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल one that would react fasted with concentrated HCl and anhydrous ZnCl। तो बच्चों concentrated HCl और anhydrous ZnCl तो क्या है, ल्यूकास रेजेंट। और ल्यूकास रेजेंट जो है उस अल्कोहल के साथ रिएक्शन फास्ट करेगा जो अल्कोहल कौन सा होगा, टर्सरी। तो अब इन सबका आपको स्ट्रक्चर बनाना है और देखना है कि टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो बच्चों बी वाला टर्सरी अल्कोहल आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 1। तो प्रोपेन बनाओ, 2 पे मिथाइल लगाओ और ये देखो ये वाला अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी है। तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, टर्बिडिटी 1 मिनट में आ जाएगी। 76 द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल है और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन करना, यानी वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना ये डिहाइड्रेशन होगा वो कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होगा। ठीक, तो चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो C6H5 CH2 CH और नीचे क्या है बच्चों, OH, और यहाँ है CH और ये CH3 एंड CH3। तो जब बच्चों डिहाइड्रेशन होता है तो पहले यहाँ पर एक प्रोटॉन अटैक करता है इस O पर और ये हो जाता है OH2 और ये प्लस हो जाएगा। अब बच्चों यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों ये जो कार्बोकैटायन है वो यहां शिफ्ट होगा, बिकॉज यहां पर जब कार्बोकैटायन बनेगा तो वो बेंजीन की वजह से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब जो हमारे पास नया निकल के आएगा वो होगा बच्चों इस तरह का, CH2 CH और CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबल है। अब बच्चों क्या होगा, सेटजेफ रूल इस्तेमाल करो तो हमेशा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी यहां पर डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, ये तो नहीं होगा। देखो CH2 पॉसिबल नहीं है, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, यानी C और A में से एक आंसर है, D और B में से आंसर नहीं होगा। लेकिन बच्चों A और C दोनों एक ही हैं। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो अब आपको इनकी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। दिस इज ट्रांस आइसोमर और दिस इज सिस आइसोमर। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है बजाय सिस से, इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 77 ए लिक्विड वाज मिक्स्ड विद इथेनॉल एंड ए ड्रॉप ऑफ concentrated H2SO4 वर एडेड, ए कंपाउंड विद ए फ्रूटी स्मेल वाज फॉर्म्ड, द लिक्विड वाज।
तो बच्चों क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इथेनॉल था और हमने उसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोल और यहाँ पे एक फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड बना। और बच्चों मैं आपको बता दूं फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड क्या होते हैं, हमेशा एस्टर होते हैं, एस्टर की खुशबू आती है। तो अल्कोहल से एस्टर कब बनेगा, जब अल्कोहल के साथ किसका मिक्सअप करेंगे, एसिड का करेंगे, सीधी सी बात है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, वो लिक्विड क्या था, एसिटिक एसिड। 78 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इंटरेक्शन विद फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छी रिएक्शन है, कई बार पूछी है। तो फिनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में है NaOH, कुछ याद आ रहा कौन सी रिएक्शन है, दिस इज कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या आपको मिलता है, सैलिसाइलिक एसिड। तो कहीं दिख रहा है सैलिसाइलिक एसिड, यस सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 79 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड। अच्छा एसिटाल्डिहाइड कौन बनाएगा एक्वस KOH के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास एक्वस KOH है और एक्वस KOH में क्या होगा बच्चों, जो OH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वाई देखो मैं आपको बता दूं, CH3CH2 और यहां पर है Cl और Cl। जब आप इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये Cl और ये Cl दोनों किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे, OH के थ्रू। तो यहां पर हमें मिलने वाला है CH3CH2, यहाँ OH और यहाँ OH। और बच्चों जब दोनों OH एक ही कार्बन पे होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये CH2 नहीं होगा, ये CH होगा, है ना, हाँ। तो अब क्या बचा बच्चों, CH3CHO, यस CH3CHO। तो क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड, इसलिए आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों एक Cl होगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल, है ना, क्योंकि एक ही Cl है। दो Cl है तो यहां पर OH लग जाएगा, यहां पर OH लग जाएगा, तो आपको ग्लाइकॉल मिलेगा। और यहां पर बच्चों क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। तो केवल और केवल डी ऑप्शन से ही आपको एसिटाल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। 80 इन कैनिजारो रिएक्शन, ये आपने कैनिजारो रिएक्शन के अल्कोहल और एसिड बना दिया। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, यानी रेट लिमिटिंग स्टेप कौन है। अगर आपने ध्यान से कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था हाइड्राइड ट्रांसफर इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन कैनिजारो रिएक्शन। तो कहीं दिख रहा है बच्चों हाइड्राइड लिखा हुआ, यस ये देखो, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 81 फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव। चलो आपके पास पैरा भी है, ऑर्थो भी है, नाइट्रोबेंजीन भी है एंड 2,4,6 डाइनाइट्रोबेंजीन भी। देख लेते क्या बनता है। तो बच्चों हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल की जब जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो फिनॉल जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या ग्रुप लगा देगा, SO3H एंड SO3H, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन करो नाइट्रिक एसिड से, तो केवल ये पोजीशन बाकी है। तो इस पोजीशन पर जो है क्या लग जाएगा, एक NO2 ग्रुप लग जाएगा, लेकिन बच्चों NO2 ग्रुप यहां पर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या होगा कि जब हम इसका अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये और ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा और हमें केवल जो है इस ऑर्थो पोजीशन पर NO2 मिल जाएगा। तो केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट 82 C2H5OH P+I2 और क्या बनेगा बच्चों, यहां पर P+I2 का काम होता है PI3 यानी निकालना और I लगाना। तो A जो होगा हमारा वो होगा C2H5I, ठीक है। अच्छा उसके बाद MgN ईथर, तो यानी ये RX है और RX की आप Mg के साथ रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो आपको मिलेगा RMgX। तो R क्या है बच्चों, C2H5, Mg वैसे रहने वाला है, X क्या है I, ठीक है। तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आपको बी की फॉर्म में मिल जाएगा।
अब बच्चों रिएक्शन करानी है HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड H। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा अल्कोहल बनेगा? CH2OH यानी प्रोपेनॉल मिल जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस तो इसमें चलता ही चलता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल, एन प्रोपाइल अल्कोहल यानी C। ठीक है, चलो 83। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। कितनी बार आ गया ये? इथाइल बेंजीन यानी ये, और KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या लगता है बच्चों, ये जो साइड चेन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो C विल बी करेक्ट आंसर। 84। अमंग द फॉलोइंग वन दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विद I2 एंड NaOH। कौन बच्चों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? यहां पर देखो सारे अल्कोहल है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में केवल इथेनॉल देता है, और अगर लॉन्ग चेन अल्कोहल हो तो अल्कोहल कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए? सेकेंडरी पोजीशन पर होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर तो दिख नहीं रहा है, यहां पर भी नहीं दिख रहा है, यहां पर है D। देखो यहां पर जो है, जो अल्कोहल है वो आपकी कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है। और जब बच्चों इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। देखो CH3CO आ गया, CH3CO आने का मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों D। ठीक है, 85। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मिथेनॉल। अच्छा, फिनाइल यानी PHMgBr, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये? मिथेनॉल यानी CH3OH। क्या लगता है, जब भी कोई ग्रीनर रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बच्चों हमेशा से हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो इसका जो पीएच है वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के बेंजीन बना देगा, और साथ में हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, बस। तो लेकिन मेन प्रोडक्ट होगा हमारा बेंजीन, और कहीं दिख रहा बेंजीन? यस, ये वाला है ना, ये मिक्सचर ऑफ बेंजीन MgOMeBr, यस। 86. The structure of the compound that gives a tribromo derivative on treatment with bromine water. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों जब हम इनमें से किसी कंपाउंड को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो 3 ब्रोमीन लगा देगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, 3 ब्रोमीन तभी लगेंगे जब फिनॉल हो, क्योंकि फिनॉल जो है यानी यहां फिनोलिक कंपाउंड होना चाहिए, बेंजीन पर OH लगा होना चाहिए, तभी जाके ब्रोमीन वाटर के साथ बच्चों ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, है ना, मालूम है आपको। तो देखो यहां पर तो फिनॉल आई नहीं, इसका मतलब B तो आंसर होगा नहीं। यहां और यहां ये 3 जगह OH लगा है, यस, यहां पर रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू OH। तो बच्चों देखो, अगर मैं इस OH को देखूं तो एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा। यस, इसमें जो है 3 ब्रोमो लग सकते हैं क्योंकि 3 जगह खाली है ऑर्थो पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A। और चेक कर लेते हैं, इसमें देखो बच्चों ये ऑर्थो पैक है, तो केवल यहां और यहां ब्रोमीन लग सकता है, तो 2 ही बनेंगे, तो ये नहीं होगा। यहां पर भी देखो बच्चों ये ऑर्थो, 2 ऑर्थो खाली है, 1 पैरा पैक है, तो पॉसिबल है ही नहीं, केवल 2 ही बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा ले देके A। नेक्स्ट आ जाओ 87। फिनॉल CHCl3 होना चाहिए, इसे क्लोरोफॉर्म NaOH ONaNCHO यानी सैलिसाला एल्डिहाइड का सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, तो यहां बच्चों ये रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन, और रीमन-टीमन रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम है डाइक्लोरो, जैसे आपको बताया था। तो कहीं दिख रहा है डाइक्लोरोकार्बिन? यस, B विल बी द करेक्ट आंसर। 88. The increasing order of the rate of HCN addition to the compound A to D. HCN बच्चों एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर CN है और आपको दे रखे हैं कुछ एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का पता करना है
और हाँ मतलब रेट पता करना है ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड पर R बढ़ाते जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ये देखो, तो यहां पर ये इधर जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा R बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, क्योंकि R का नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो जितना छोटा एल्डिहाइड होगा या कार्बोनिल कंपाउंड होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो सबसे पहले बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहले आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, चलो ए तो सबसे लास्ट में लिखो, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों क्या है, देखो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन जो है डी और सी में फिनाइल ग्रुप है और बी में केवल मिथाइल ग्रुप है। तो ये यानी ये जो कीटोन है वो फास्ट देगा बजाय एरोमेटिक कीटोन के। तो बच्चों अब होने वाला है बी, ठीक है। और दो बेंजीनिंग जुड़ेंगी अगर कीटोन पर तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, तो डी सबसे लास्ट और सी। तो डी सबसे लास्ट और ए सबसे पहले, तो डी और ए कहीं दिख रहा है आपको, ये वाला डी, अच्छा यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी एस, तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। कंसेप्ट क्लियर। 89 एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट एथीन, एथीन के अलावा लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है बच्चों। तो जब भी हम किसी एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो एथीन का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एथेनॉल मिलता है, ठीक। कि एथीन के अलावा अगर कोई एल्कीन हो तो किन चीजों का मिक्सचर मिलेगा। चलो एथीन के अलावा अगर मान लिया जाए हम प्रोपीन लगाते हैं और प्रोपीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं सेम कंडीशन में, तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रोपेन टू ऑल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरा अगर हम कुछ ऐसी एल्कीन लेते हैं ऐसी वाली, तो हमें जो है अगेन एक टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, है ना बच्चों, इस तरह का, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है। तो बच्चों एथीन के अलावा अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हो तो हमेशा आपको या तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो कंसेप्ट ये है कि कोई एल्कीन सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगी, कोई एल्कीन टर्सरी अल्कोहल बनाएगी। तो बोलने का मतलब है या तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। 90 पैराक्रिसॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम टू गिव ए कंपाउंड ए। चलो पहले देख लेते हैं। पैराक्रिसॉल हमारे पास है कुछ ऐसा, पैराक्रिसॉल यानी OH एंड CS, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करनी है क्लोरोफॉर्म के साथ और साथ में एल्कली भी होना चाहिए। तो बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, OH की ऑर्थो पोजीशन पर क्या ग्रुप लग जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये ए बोल रहा है इसको। अब आगे बढ़ो, विच एड हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म कंपाउंड बी। अच्छा इसकी रिएक्शन अब बच्चों किसके साथ होगी, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। तो बच्चों क्या होगा, देखो ये OH तो वैसे रहने वाला है, नीचे CS3 वैसे रहने वाला है, यहाँ पर देखो COH हो जाएगा और नीचे एक H था और यहाँ जो हो जाएगा CN, HCN इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया B। अब ये आगे बोल रहा है कि द लेटर ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव कैरल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O करो तो बच्चों एक कैरल कंपाउंड मिलेगा। सीधी सी बात है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CN जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर जो है वो बनेगा, देखो ऊपर OH, इधर COOH और नीचे H और इधर CS तो था ही। तो यहां देखो ये वाला कार्बन कैरल कार्बन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तो था ही। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है बच्चों, देखो ये वाला OH की ऑर्थो पोजीशन पर CHOH एंड COO, CHOH एंड COOH, ठीक है। तो 90 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 91
द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 इन टू ऑल इनटू पेंट 3 इन टू ऑल। अच्छा, पेंट 3 5 कार्बन पहले बना लो और 3 पर डबल बॉन्ड लगा लो और 2 पर OH लगा लो। ठीक है, ये पेंट 3 इन टू ऑल हो गया और ये कन्वर्ट होता है पेंट 3 इन टू ओन में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा है, केवल सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कौन सा बेस्ट एजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब इन दोनों का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट करेंगे, तो ये कंपाउंड तो बनेगा नहीं। तो बच्चा कौन बच्चों, देखो ये दोनों PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेसियल एसिटिक एसिड, ये दोनों एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। इसलिए बच्चों इसके दो आंसर हो जाएंगे A एंड B। ठीक है, 92 अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजिली। तो बच्चों जब किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है टर्सरी सबसे फास्ट, सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन फॉलो करता है। तो अब ढूंढो बच्चों टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, ये C वाला टर्सरी अल्कोहल है, ये वाला देखो है ना, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिएक्शन विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड solution to give the corresponding alcohol and acid। yes बच्चों 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, कैनिजारो में यूज होता है, कैनिजारो। और पहले ये बोल रहा है कि एक अल्कोहल और एक एसिड बनेगा, यस कैनिजारो में ऐसे होता है। तो कैनिजारो वो कंपाउंड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला बेंजल्डिहाइड विल बी द आंसर। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो 94 पे आ जाओ। कंसिडर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है और उसके बाद नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं, दिस इज बेंजोइक एसिड COOH। उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, है ना, और लास्ट में है मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, है ना बच्चों। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो है ऑर्थो इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए बच्चों जो सेकंड है वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो बच्चों यहां पर जो ऑर्डर होगा वो होगा सेकंड सबसे ज्यादा, उसके बाद है थर्ड, उसके बाद है बच्चों फोर्थ और सबसे लास्ट में है फर्स्ट। तो 2 3 4 1 कहीं दिख रहा बच्चों, 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्यूशन। 2 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।